बच्चों इस वीडियो में आपको ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन सिखाने वाला हूं कि ग्राफीय विधि या फिर इसे हिंदी में आलेखी विधि भी कहते हैं। आपके कई सारे कमेंट आए कि सर इसको हमको सिखा दीजिए, हमें इसको आता नहीं है। आप ही की कमेंट पर, आप ही की रिकमेंडेशन पर आपके लिए ये वीडियो हाजिर है। तो इसमें हम देखेंगे जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन एकदम निश्चित है, सीख लेंगे एकदम। आज के बाद आपको फिर ग्राफिकल मेथड में कभी कोई प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है। सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन हमने एक लिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, आपको दो बॉक्स इस तरह से जैसे बने हुए, ये बॉक्स आपको बना लेने हैं दोनों, और ऊपर में लिखना है समीकरण इसके लिए और समीकरण इसके लिए। अब ये समीकरण जो पहला है, इस समीकरण को हम क्या करेंगे, किसी एक चर के रूप में, चाहे x के रूप में या फिर y के रूप में बदल देना है, राइट। तो अब हम यहाँ पे कैसे बदलेंगे, यानी एक एक चर को एक तरफ रखना है, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी तरफ भेज देना है बराबर के। तो जैसे यहाँ x अकेला है तो x को अकेला इधर रख दिया, तो 6 और ये 3y जैसे ही इस साइड में जाएगा तो आपका बन जाएगा माइनस का 3y। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, इसको समीकरण 1 कह लेंगे। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारे पास देख रहे हैं समीकरण जो दूसरा है, दूसरी साइड में जो आप देख रहे हो, इस वाले इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग अगर x के रूप में बदलना चाहे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर 12 और प्लस का 3y। और इसको फिर और भी लिख सकते हैं, x को अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 12 प्लस 3y। अब यहां से ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो समीकरण 1 और 2 है, उसको हमने जो x की वैल्यू है उसको y के रूप में बदल दी है। x की वैल्यू को हमने किसके रूप में बदल दिया, y के रूप में। अब करना क्या है, ये जो हमने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, इसमें लिखना है x और ऊपर नीचे वाले में लिखना है y, ऊपर में लिखना है x और नीचे में लिखना है y। अब जिस भी रूप में आपने बदला हुआ, जैसे y के रूप में बदल दिया किसको, x को, तो x को बदल दिया y के रूप में, जिस रूप में आपने बदला उसी वाले का मान फिक्स कर देना है। जैसे y के रूप में बदला गया तो y का मान हम फिक्स कर देंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहे, तो मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूं आपको समझ आ जाने के लिए ही। तो y के रूप में इसको जो है हम फिक्स करेंगे y वाले वैल्यू को, और फिक्स में आपको आसान नंबर लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिससे x का बिल्कुल आसान आसान वैल्यू मिले। तो जैसे अगर मैं y की जगह 0 ले लेता हूं, y की जगह 1 ले लेता हूं और एक -1 ले लेता हूं, राइट। तो जब x बराबर y बराबर जब 0 लेंगे तो 3 इंटू 0 तो x बराबर आ जाएगा 6। जब y बराबर y की जगह पे 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, एक्स बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 1। तो क्या मिल जाएगा, देखिए जब y बराबर 1 लोगे तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 1, और जो कि आएगा आपका 6 और -3 यानी कि 3। अब इतना भी बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप कर लेना चाहिए। ये हो जाएगा 3। अब चूंकि मैं इसको इरेज कर लेता हूं, नहीं तो मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाते वक्त जो है ये ओवरलैपिंग होगी और आपको दिखेगा भी नहीं। फिलहाल अब हम करेंगे क्या, -1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब +1 हो जाएगा तो अब सोचो कि क्या +1 बनेगा, तो ये तो हो जाएगा -3 इंटू -1 इक्वल टू प्लस का 3, 6 + 3 ये 9 बन जाएगा। तो हम करें क्या, हमको चाहिए कि ये +1 की जगह -1 की जगह हम +2 वैल्यू रख दें। जैसे ही प्लस का 2 रख देते हैं बच्चों, तो आपका 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम ये ऐसे ही हम पता कर लेंगे, राइट। तो हमारे पास 3 बिंदु मिल गए पहले समीकरण के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये इनके हिसाब से हमको क्या पॉइंट मिल गया, 6,0, दूसरा पॉइंट मिल गया 3,1, और तीसरा पॉइंट मिल गया 0,2। इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आलेख पर प्रदर्शित कर लेंगे। अब इन बिंदुओं को प्रदर्शित करने के लिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, और यहां पे मैं इसको ब्लू ले लेता हूं, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। 6,0 x पे 6, इनको हम मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला बिंदु हमको यहां पे मिलता है, ये हमारा क्या है, 6,0। इसी तरह से यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 प्लस का 1 प्लस का 2 +3 प्लस का 4 प्लस का 5 -1 -2 -3 -4 -5। आई होप कि आपको कलर दिख रहा होगा, ब्लू कलर से मैंने मार्क कर दिया है।
अब जो पहला पॉइंट मिल गया है वो पहला पॉइंट हमको मिला है कहाँ पे, वो पहला पॉइंट मिल गया है यहाँ पे 6,0 रेड कलर से दिख रहा होगा, राइट। अब जो है दूसरा चाहिए 3,1, एक्स पे 3 वाई पे 1, एक्स पे 3, अब एक्स पे 3 चलेंगे तो 1 2 3 और वाई पे 1, तो यहाँ पे जाके कहाँ पहुंच जाएंगे हम, यहाँ आपका देखिए कहाँ पहुंचेंगे, ये आपका पहुंच जाएंगे इस जगह पर, ये है आपका 3,1। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद है 0,2, यानी कि y पे x पे एकदम ही नहीं चलना है, y पे 2 कदम चलना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला पॉइंट 0,2। 9 क्लास में तो बच्चे आपने समझा ही होगा हमको लगता है। और इस तरह से ये जो लाइन मिल जाएगी, इस लाइन को आपको करना क्या है, मैं एक अलग कलर से इसको ड्रॉ कर देता हूं, और ये जो लाइन मिलेगी इसको आपको इन तीनों बिंदुओं को एक साथ मिला देना है। इस तरह से ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, एक रेखा बनती हुई नजर आ जाएगी। ये इक्वेशन किसके लिए है, ये हमारा जो इक्वेशन था x प्लस 3y, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6, ऐसे लिख देना है वहां पे, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले दूसरे इक्वेशन के लिए। दूसरा इक्वेशन जो था उसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए अब वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, जो इक्वेशन नंबर 2 मिला था, जैसे y की जगह पे हम 0 ले लें, अगर y की जगह 0 ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 12 का आधा 6 मिल जाएगा, राइट, 0,6। अब दूसरा देखना, जैसे ही y की जगह हम अगर -1 ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 12 माइनस का 3। लेकिन अब जरा ध्यान देना, ऐसा नंबर लेना है कि जो कि आपको इवन नंबर प्रोवाइड करे। तो इवन नंबर, अब यहां पर अगर इवन नंबर आपको मिलना है तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इवन नंबर पाने के लिए, जैसे 3 की जगह पे -1 रखोगे तो माइनस का 3 और 12 9, 9/2 हो जाएगा, 4.5 आएगा। तो दशमलव में नंबर ना आए इसलिए आपको यहाँ पे इवन नंबर रखने हैं, यानी कि -1 की जगह पे माइनस का 2 ले लेना है। क्या ले लेना है बच्चों, -2। तो ये x बराबर क्या मिल जाएगा, जरा मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूं, 1/2 इंटू 12 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 6 जब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको, x बराबर 12 में से 6 जाएगा 6, 6 का आधा हो जाएगा 3, सो -2,3 मिल जाएगा। और अगला जो पॉइंट मिल जाएगा, अब आप ले लीजिए -4, राइट। अच्छा, प्लस क्यों नहीं ले रहे हैं, प्लस लेंगे तो हमको नंबर बढ़ता हुआ मिलेगा, इसलिए हम माइनस के नंबर्स ले रहे हैं, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब जैसे -4 लोगे तो -4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 माइनस का वो भी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो हमारे पास फिर से पॉइंट क्या मिल गए बच्चों, यहाँ पे मिल गया 6,0, अगला पॉइंट मिल गया 3,2 और अगला पॉइंट मिल गया 0,4। इन सभी को हमको फिर से अगेन जो है इनको पॉइंट आउट कर देना है। तो अब हम इसको पॉइंट आउट करने के लिए एक दूसरा कलर मार्क ले रहे हैं, येलो कलर, राइट। अब येलो कलर से इसको हम मार्क करेंगे 6,0, 6,0। तो पहला पॉइंट ये देखिए, मैं यहाँ पे ये पीले कलर से जहां रेड था उसी पॉइंट पे मिल जा रहा है 6,0। दूसरा कहां मिल रहा है, 3,2, एक्स पे 3 तो वाई पे 2, राइट। सॉरी, 2 नहीं है, ये -2 है, देखिए गलती हो गई बच्चों, इसको -2 करके लिख लेना। तो 3 है, माइनस का 2 नीचे की तरफ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 3, माइनस का 2। येलो कलर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, 3, माइनस का 2, ये वाला आपका पॉइंट यहाँ पर मिल गया। अब क्या है कि तीसरा बिंदु लिखना है, ये यहाँ माइनस रहेगा, और 0,4, राइट। और 0,4 नहीं है, ये भी -4 है, राइट। तो 0,-4, तो यहां पर मिल जाएगा 0,-4। अब क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को जैसे ही आपस में इस तरह से जोड़ेंगे तो आपको ब्लैक कलर वाली लाइन नजर आ रही है, वो कुछ इस तरह से जाती हुई दिखेगी। और ये इक्वेशन है आपका, कौन सा इक्वेशन के लिए लाइन है ये हमारी, तो ये है आपकी 2x - 3y इक्वल टू 12 के लिए ये लाइन है, राइट। अब आपको पता चल गया होगा कि यहां पर देख रहे हैं कि दो की दोनों लाइनें जो हैं वो एक जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। वो पॉइंट कौन सा है, 6,0। तो यहां लिखेंगे अतः, यहां लिखेंगे अतः, अतः समीकरण निकाय का हल क्या होगा, x बराबर 6, y बराबर 0 है। इतना लिखना जरूरी है, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूं यहाँ पे। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था पहला वाला क्वेश्चन, ये बाकी है तो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा। मैं बी वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ बच्चों, इसका कलर मैं चेंज कर लूँ पहले, उसके बाद जैसे इसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स वाई को बदल सकते हैं। वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 माइनस का 2x। देखिए दूसरे किस्म से इक्वेशन 1 कर लिया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई को इधर लाइए और 2 को इस साइड में भेज दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 2x माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब फटाफट नंबर ले लेना है। अब जैसे ही, अब देखो y किसके रूप में बदल गया, x के, तो x की वैल्यू फिक्स करना है 0, पहले 0 लिख लेना है, फिर उसके बाद 1 ले लेना है, फिर उसके बाद 2 ले लेना है। अच्छा यहाँ माइनस है इसलिए हमने ऐसा किया, नहीं तो क्या करते, इसको माइनस का भी नंबर ले सकते थे, 0 1 2, ज्यादा इजी है। अब यहाँ पर भी, अब y जो है x के रूप में बदला गया है, तो इसका मतलब x को फिक्स करना है, 0 ले लेना है, 1 ले लेना है, 2 ले लेना है, राइट। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए जैसे ही आपने x की जगह 0 रखा तो 6 माइनस 0 हो जाएगा 6। अब उसके बाद जैसे 1 रखा तो 6 माइनस 2 ये हो जाएगा 4, और जैसे ही 2 रखा तो ये आपका हो जाएगा 2। इसी तरह से x बराबर, जैसे आप 0 रखते हो यहाँ पे तो आपको आ जाता है -2। x की जगह पे जैसे 1 रखते हो तो आ जाता है 0, और x की जगह पे जैसे ही 2 क्या कहते हैं 2 रखते हो तो ये आ जाता है प्लस का 2। तो आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन 2,2 पे दोनों में एक वैल्यू मिल रही है। इस तरह से यहाँ पे क्या पॉइंट मिलता है, 0,6 और क्या 1,4, और मिल जाता है 2,2, और यहाँ पे 0,-2 और 1,0 और यहाँ पे 2,2। अब इनको हमको क्या करना है, पॉइंट कर लेना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। हाँ ये एक चीज ध्यान रहे बच्चों कि सभी जो दूरियां हैं वो बराबर डिस्टेंसेस पर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5, राइट, डिस्टेंसेस बराबर होनी चाहिए। अब हम करेंगे क्या, इन बिंदुओं को अंकित करने वाले हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हम कलर को थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, अपने ब्लू कलर ले लेते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण के लिए ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको हम क्या कर लेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे, 0,6, राइट, 0,6। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ कहीं पे आएगा आपका 0,6, ये वाला बिंदु है। उसके बाद 1,4, 1,4 यानी कि x पे 1 चलना है, राइट, x पे 1 चलना है और y पे 4 कदम ऊपर, तो 1 2 3 4 और x पे 1 चलना है, तो बिंदु कहां मिलेगा, यहां पे मिल जाएगा आपका 1,4। इसी तरह से 2,2, x पे 2 y पे 2, तो आपको यहां पे बिंदु मिल जाएगा 2,2, राइट। ये अब आपको लाइन मिल गई। अब आपको क्या करना है, इससे होकर के आपको लाइन को ड्रॉ कर देना है। मैं ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूं लाइन को ड्रॉ करने के लिए। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए इस तरह से लाइन जब आप ड्रॉ कर देंगे तो आपको इस तरह से, इसके लिए इक्वेशन, किस इक्वेशन के लिए आपको मिल गया है ये लाइन, 2x + y = 6 के लिए ये मिल गया। अब इसी तरह से अब हम करेंगे दूसरे वाले के लिए ड्रॉ लाइन। तो क्या करेंगे, उसके लिए पॉइंट को सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो क्या 0,-2, x पे 0 है, y पे -2 है, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0,-2। उसके बाद है 1,0, x पे 1 है, y पे 0 है, तो x पे 1 y पे 0 यहाँ पे मिल जा रहा है 1,0। उसके बाद 2,2 अगला पॉइंट यही वाला मिल जाता है। अब इन तीनों को हमको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। जैसे ही हम इसको ज्वाइन करते हैं एक दूसरे कलर से, तो इन तीनों बिंदुओं को जैसे आप मिलाते हो इस तरह से बच्चों, तो यहाँ पे आपको दूसरी रेखा जो पिंक कलर से दिख रही है, ये इक्वेशन किसके लिए है, ये आपका 2x - y = 2 के लिए है। और अब आप देख क्या रहे हो कि यहाँ पे जो हमको मिला है कॉमन पॉइंट दोनों रेखाओं पे, वो कौन सा मिला हुआ, 2,2। तो लिखेंगे अतः 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 समीकरण निकाय, अतः समीकरण निकाय का हल क्या है, x = 2, y = 2
है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से लिखना है। आई होप कि बच्चों आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि इन्हीं पहले और दूसरे क्वेश्चन में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और अगर इन दोनों में से नहीं आता, 80% चांस है कि इन्हीं दोनों में से ही आ जाएगा, और ये दोनों नहीं आते हैं तो उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है इसी तरह से आप बना लीजिएगा बच्चों। चूंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, उतना बता पाना सारा संभव नहीं है, लेकिन मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है बच्चों। और अब भी अगर नहीं समझ में आता तो फिर बच्चों मैं कुछ कर नहीं सकता, आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, निश्चित है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।